इज़ आवर टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑफ दलित। इससे पहले हम दलित के बारे में जान चुके हैं, भारत में दलितों की क्या स्थिति है, दलित कौन होते हैं। आज हम दलितों की समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। टुडे हैज़ बीन द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू लॉ एंड मोस्टली पीपल इन आवर सोसाइटी आर अगेंस्ट ऑफ देयर टेंडेंसी। अगर हम दलितों की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, बेसिकली जिनके बारे में हमने पढ़ा है, देखा है, तो आज जिस वर्तमान समय में हम प्रेजेंट टाइम में हम रह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो छुआछूत है बेसिकली हमारे देश में कानून की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि इस तरह के कानून हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बना दिए गए हैं जिस तरह से दलितों के प्रति इस तरह का कोई भी व्यवहार करना इलीगल है। ज़्यादातर लोग आज हमारे समाज के जो ये टेंडेंसी है, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार थे या जो उनके प्रति व्यवहार था समाज में, उसे गलत देखा जाता है, गलत माना जाता है। But after all of this change, our truth also is root are very deep of traditional and customs under of religions. So remove totally this tradition take have some time. लेकिन इन सब चीज़ों के, इन सब परिवर्तनों के बावजूद भी, चाहे वो कानून का बन जाना हो, लोगों की सोच में परिवर्तन आना हो, एक सत्य यह भी है कि हमारा जो समाज है उसमें बेसिकली जो धर्म से संबंधित, हमारी जाति से संबंधित जो रीति रिवाज, जो कस्टम्स हैं, वो हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन की प्रक्रिया में इतने रम चुके हैं, इतने गहरे हो चुके हैं कि उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देना जो है अभी हमारे लिए पूरी तरह से संभव नहीं है, या एक लंबा समय उसमें अभी लगेगा रिमूव करने में पूरा इस परंपरा को, कि उसका कोई भी रूप, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो हमें सोसाइटी में देखने को ना मिले। दैट इज़ द दिस रीज़न टुडे सम प्रॉब्लम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफ दलित स्टेबल इन आवर सोसाइटी। इसी कारण की वजह से आज भी हमारे समाज में दलितों के खिलाफ जो कोई अत्याचार या कोई व्यवहार जिसके बारे में हमें सुनने देखने को मिल जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, वो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं हो रहा है। दिस प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इसलिए दलितों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। वन इज़ ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ऑफ दलित्स, दलितों की परंपरागत समस्याएं। सेकंड इज़ कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ दलित, और दलितों की जो वर्तमान समस्याएं हैं उनके बारे में। ट्रेडिशनल प्रॉब्लम ऑफ दलित, सबसे पहले हम जो दलितों की ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, पारंपरिक समस्याएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। दलितों की परंपरागत समस्याओं से तात्पर्य, इनका अर्थ उन समस्याओं से होते हैं जो बेसिकली बिलोंग करती हैं हमारी सोसाइटी के ट्रेडिशन कस्टम से। यानी कि जो व्यवहार या जो लोगों की सोच है, जो आज भी हमें दलितों के प्रति होता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के व्यवहार में, या व्यक्ति उसका इतना हैबिचुअल हो गया है जिस चीज़ को वो पहले से देखता है, तो उसका कोई ना कोई रूप, चाहे वो माइनर है, चाहे वो या छोटे रूप में या बड़े रूप में हमें देखने को मिल जाता है। सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्याएं, दलित जातियों की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका संबंध उन प्रॉब्लम से हैं, उनकी योग्यताओं से हैं जिनके अनुसार उन्हें विभिन्न सामाजिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। जैसे माना जाता है कि जो ये फैसिलिटीज़ हैं ये दलितों के लिए नहीं है। इन जातियों को स्वर्ण हिंदुओं के साथ संपर्क रखना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ जो बेसिकली होता है कि सार्वजनिक स्थान होते हैं उन्हें शेयर नहीं करना, इस तरह की जो फाउंडेशन थी, जो रूल रेगुलेशंस थे, जो दलितों के साथ होते हुए जाते, तो इनका भी कोई ना कोई रूप किसी न किसी तरह से हमारे देश के किसी न किसी भाग में होता हुआ मिल जाता है। हालांकि इन्हें पूरी तरह से जो है अकॉर्डिंग टू लॉ रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद रिलीजियस प्रॉब्लम, धार्मिक समस्याएं, अनुसूचित जातियों को अपवित्र मानकर उनके साथ धर्म से संबंधित कुछ बैंड उन पर लगा देना, ये इनकी धार्मिक समस्याएं कहलाती हैं। इसमें बेसिकली है कि मंदिर में प्रवेश करने पर एंट्री इन टेम्पल, इस पर बेसिकली बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशंस था। धर्मग्रंथों का पाठ करना, इन्हें जो उन्हें सुनना, ये भी उनके लिए, दलितों के लिए वर्जित था। तो इस तरह की धार्मिक समस्याएं जिनसे दलितों को रूबरू होना पड़ता था, हालांकि आज इन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं बेसिकली जब दलितों को समाज में शिक्षा का अधिकार या उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था, तो वो आर्थिक समस्याओं से भी घिर गए। उनके जो ऑक्यूपेशन थे, उनका जो कार्य था, उन्हें समाज में सफाई करना, मरे हुए जानवरों को खाना, चमड़े का काम करना, इस तरह के काम हैं जिन्हें समाज में
घृणित दृष्टि से देखा जाता था, छोटे काम माना जाता था और काम जो था पूरा टफ, और इनसे जो इनकम थी वो इनसफिशिएंट थी दलितों के लिए। इस वजह से जो ये आर्थिक समस्याओं का सामना दलितों को करना पड़ा। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, राजनीतिक समस्याएं, वही है कि राजनीति में भी जो है इनका एक प्रॉपर पार्टिसिपेशन बैन था। किसी भी तरह की किसी चीज़ में पॉलिटिकल राजनीतिक समस्याओं में ये अपने नहीं थे, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ये कोई अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते थे, और इलेक्शंस लड़ना तो दूर, उसमें इन्हें राइट टू वोट भी नहीं होता था। तो बेसिकली जब राजनीति में इस क्षेत्र से कोई व्यक्ति नेतृत्व में ही नहीं था, इनकी समस्याओं की तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं गया। इसके बाद हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स ऑफ दलित जाति की वर्तमान समस्याएं। ये तो वो समस्याएं थी जिनसे रूबरू होना पड़ा था पहले के समय में दलितों को, और इन समस्याओं से आज कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फेज में वो रूबरू होता है। अब देखते हैं हम कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम, जो वर्तमान समस्याएं दलितों के लिए हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलती हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन प्रॉब्लम, सामाजिक विभेद की समस्या। बेसिकली दलितों को आज भी समाज में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है उसे फेस करना पड़ता है, और ऊंची जातियों के लोग अनुसूचित जातियों को आज भी हे दृष्टि से, नीची दृष्टि से देखते हैं। उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सामाजिक संपर्क रखना वो अपना अपमान समझते हैं। एक्सप्लेनेशन बाय अपर कास्ट, उच्च जातियों द्वारा शोषण। अनुसूचित जातियों का लगभग जो 80% है, 80% पीपल रहते हैं वो गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में ऊंची जातियों के महाजन, बड़े भूभाग स्वामी और प्रभुत्व जाति के लोग थे, और उन्होंने पूरी तरह से वर्चस्व अपना जो है अपनी तरह से अपनी मनमर्जी करना दलितों के साथ वो इन्होंने किया हुआ था। इसका भी कोई ना कोई एक शॉर्ट फॉर्म हमें देखने को मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन बाय हरिजन महाजन। अब ये जो प्रॉब्लम है पर वो तो थी अदर कास्ट के द्वारा, लेकिन ये था कि दलितों में से ही वो लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, वो शिक्षा की वजह से हैं या किसी भी वजह से वो संपन्न हुए थे, तो वो हरिजन महाजन ही जो होते थे, जो ब्याज पैसा देते थे या अन्य किसी कार्य को वो संपन्न कराते थे, हरिजन महाजनों के द्वारा ही हरिजन लोगों का जो है शोषण किया गया। ये भी एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, यानी कि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, जिस पीड़ा दर्द से ये आज गुजर रहे हैं उससे भी कभी हम भी गुजरे हैं, तो हम भी इन्हें मतलब आगे उठाने में, इनका उत्थान करने में अपना सहयोग करें, वो उसकी बजाय उन्हें और पीछे धकेलने में लगे रहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल इनइक्वालिटी, आंतरिक असमानता की समस्या। सच्चिदानंद देसाई तथा बेली ने अपनी एक स्टडी की है। इस स्टडी के बेस में इन्होंने बताया है कि अनुसूचित जातियों के अंदर ही अनेक असमानताएं हैं। अनुसूचित जातियों के जिन लोगों ने शिक्षा प्राप्त करके एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशनल फील्ड में, पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना ली है, वो अपने आप को अन्य जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हरिजन है, उनसे ऊपर समझने लगे हैं। वो भी एक भेदभाव वाला व्यवहार इन अपनी ही जाति के लोगों से करते हुए देखे जा सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंटरकास्ट टेंशन्स, अंतरजातीय तनाव की समस्या। हमारे समाज में एक जाति का दूसरी साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जो टेंशन्स हैं वो समय समय पे बनी रहती है। अनुसूचित जातियों का अन्य जातियों के साथ जो संघर्ष है या किसी भी मुद्दे पर जो उनके इश्यूज़ हैं वो क्रिएट होकर हमारे सामने रहे हैं, और इसी की वजह से बहुत जगह पर अनेक अमानवीय घटनाएँ शेड्यूल कास्ट के साथ होती हुई देखने को मिल जाती हैं। इलिटरेसी, अशिक्षा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दलितों के बीच में शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। कह सकते हैं कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो भी शिक्षा के प्रति अग्रसर नहीं हुई है। इस अशिक्षा की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं दलितों के बीच में बनी हुई हैं। अल्कोहल, ड्रिंक एंड नार्कोटिक्स प्रॉब्लम। अल्कोहल, ड्रिंक, मदपान और नशीले जो पदार्थ हैं उनके सेवन की समस्या। बेसिकली एक वर्ग ऐसा है दलितों में जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, और या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसमें से ज़्यादातर लोग जो आप देखते होंगे गरीब तबके के बहुत से लोग आपको नशीले पदार्थों के सेवन में लिप्त मिलेंगे। वो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं जिनसे जो उनका डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, और स्मैक, चरस, गांजे आदि चीज़ों में ये लोग लिप्त मिलते हैं, और इसका नेगेटिव रिज़ल्ट जो है इनकी सोसाइटी पर
पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्लोरेशन, राजनीतिक शोषण की समस्या। अनुसूचित जातियों की वर्तमान समस्याओं को राजनीतिक संदर्भ में सरलता से समझा जा सकता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी समूहों की संख्या विशेष महत्व है, और आज के समय में जो राजनीति होती है जातियों के नाम पर होती है, और दलितों का, अनुसूचित जातियों का उपयोग विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनका वास्तविक हित चाहते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली पीपल आर मतलब उन्हें एक कच्चा लाभ जिसे कहते हैं, कच्चा लालच वो देने की कोशिश करते हैं और उनकी वोटिंग को वो पाना चाहते हैं। Even after all this problem, it is true that compared to earlier, there has been remarkable reform in the socio-economic, religious and political of Dalit caste. इतनी सारी समस्याओं को रूबरू होने के बाद ये भी एक सच है कि पहले के समय की अपेक्षा में आज जो दलितों की हमारे समाज में सामाजिक आर्थिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, यानी कि जो समस्याएं थी इनकी इन क्षेत्रों से संबंधित, इसमें एक रिमार्केबल यानी कि एक अच्छे लेवल पर उसमें सुधार देखने को मिला है। मोस्ट ऑफ सोसाइटीज़ थॉट एंड एटीट्यूड अबाउट दैम आर चेंजिंग रैपिडली, और ज़्यादातर जो समाज के लोग हैं, समाज का जो नज़रिया है दलितों के प्रति, उसमें एक बड़े स्तर पर परिवर्तन हमें देखने को मिला है। दिस इज़ अ साइन दैट इट विल ब्रिंग अ बिग चेंज इन द सिचुएशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द फ्यूचर, और ये इस बात की निशानी है, इस बात की तरफ संकेत करता है कि आने वाले भविष्य में जो शेड्यूल कास्ट है इनकी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि जो आज ये समस्याएं हैं, जिन समस्याओं में हमने पढ़ा है, इन समस्याओं को पूरी तरह से ख़त्म किया जाना पॉसिबल है। दैट वाज एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और आने वाले समय में स्वतंत्र रूप से जो है इन्हें स्वीकार किया जा सकता है। तो ये हमारी जो थी दलितों की समस्याओं के बारे में हमने जाना है कि क्या क्या समस्याएं हैं और इसके बारे में क्या कंक्लूड एटलीस्ट किया जा सकता है, क्या रिजल्ट निकाला जा सकता है। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूअस करेंगे। ओके स्टूडेंट।